कुंभकर्ण इतना खाते थे कि रसोइये बना बना के थक जाते थे। राजा महाराजा के ज़माने में महाभोज का आयोजन होता था। उसे ढूंढकर निमंत्रण दिया जाता था जो महाखाऊ होता था। महाखाऊ महाभोज में मन भर खाता था। महाखाऊ महाभोज में मन भर खाता था। यह बात अलग थी कि मन भर खाने के बाद भी उसका मन नहीं भरता था। ऐसे ही मेरे साथ एक शाम इत्तेफाक हो गया। एक मित्र के यहाँ भोज में एक खाऊ महाराज से मुलाकात हो गया। अजी लोग भोज में अब खाते कहाँ हैं? अजी लोग भोज में अब खाते कहाँ हैं? सिर्फ सूंघ कर चले जाते हैं। एक महाराज जी हैं जो प्रेम से खाते हैं, सिर्फ खाते हैं, पानी भी अपने घर जाके पीते हैं। इसीलिए तो लोग दूर दूर से महाराज जी को बुलाते हैं। भोज खिलाने का सारा पुण्य एक ही महाराज से पा जाते हैं। मित्र की बात सुन मैं मुस्कुराया, अपनी सरसरी नज़र महाराज जी के शरीर पे दौड़ाया। ये बिना पेट का सूखा लकड़ी सा महाराज क्या खाएगा? मुश्किल से 10 पूरी खा भी लिया तो उठ नहीं पाएगा। मुझे ताड़ता देख महाराज भी ताड़ गया और तड़ाक से बोला, क्यों महाशय, ताड़ को ही ताड़ रहे हो? बड़ी गहरी नज़र से आंखें फाड़ रहे हो। मैंने झेंपते हुए कहा, महाराज, आपको देखने से विश्वास नहीं होता। आप इतना खाते होंगे कि खाऊ मल का खिताब पाते होंगे। महाराज बोले, घर का मुखिया सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता है बल्कि पूरे परिवार के लिए कमाता है। वैसे ही मैं अपने लिए नहीं खाता बल्कि पूरे परिवार के लिए खाता हूँ। भोज के बाद पूरे परिवार को भोजे वृतांत सुनाता हूँ। पूरा परिवार मुंह खोलकर पूरी सब्जी, रायता राजमा, पुलाव पनीर, छोले भटूरे, दही जलेबी, राजभोग, रसगुल्ले आदि को अक्षरशः सुनता है। सच मानो, भोजे वृतांत सुनाने के बाद मेरा पेट खाली और परिवार का पेट भर जाता है। कभी कभी तो भोज का लुत्फ सगा संबंधी और पड़ोसी भी उठा जाता है। मैं भी भोजे वृतांत में इतना डूब गया कि होश तब आया जब मित्र ने खाने पे बुलाया। महाराज जी ने अपना आसन फर्श पे लगाया और मैंने अपना कदम बूफे की तरफ बढ़ाया। घंटे 2 घंटे मैं खाने और मित्रों के साथ बतियाने में महाराज जी को भूल गया। जब याद आया तो मैं दौड़ के उनके पास आया। आकर देखा तो महाराज जी धरती को दंडवत कर रहे थे और यजमान रसगुल्ले का प्लेट लेकर उनकी मिन्नत कर रहे थे। महाराज, इतनी बेरुखी न कीजिए, अरे 2-4 रसगुल्ले और ले लीजिए। महाराज बोले, बिल्कुल नहीं, अब नहीं खाना है। अरे भाई, शाम को दूसरे यजमान के भी घर जाना है। कोई चारा न चलते देख यजमान ने नया जाल फेंका और महाराज से बोला, महाराज 5 रसगुल्ले खाइए और 5000 ले जाइए। महाराज ने इस ऑफर को लपक लिया और फटाफट 5 रसगुल्ला झटक लिया। यजमान मुस्कुराया और महाराज की तरफ दूसरा प्लेट बढ़ाया। महाराज, 10,000 के 5। महाराज ने 9 चाहते हुए भी हाथ बढ़ाया और बमुश्किल 5 रसगुल्ला खाया। यजमान ने तीसरा प्लेट बढ़ाया और 25,000 के 5 का ऑफर सुनाया। महाराज किसी तरह 1 रसगुल्ला घोंट गए, लेकिन 5,000 का पहला रसगुल्ला खाते ही जमीन पे लौट गए। यजमान घबराए, तुरंत पास के हॉस्पिटल में महाराज को भर्ती कराए। डॉक्टर चेकअप करके महाराज से बोला, महाराज, भोज खाए हो, 4 गोली और खा लो
और अपनी स्थिति से तुरंत निजात पालो। महाराज ने अपने नेत्र धीरे से खोले और बोले, डॉक्टर साहब, 4 गोली की जगह अगर पेट में होती तो 4 रसगुल्ले और न खा लेता। 4 गोली की जगह अगर पेट में जगह होती तो 4 रसगुल्ले और न खा लेता, ऊपर से 20,000 रुपया और इनाम पा लेता। डॉक्टर बोला, ठीक है, कमाने के लिए खाना है, लेकिन इतना नहीं खाना है कि खाकर मर जाना है। महाराज बोले, कमाना है, कमाना है, मर मर के कमाना है, तभी तो अपने लड़के को भी डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर गंभीर होके बोला, ये जो शीशे के उस तरफ ऑक्सीजन मास्क लगाए बेड पे पड़ा है वह पूर्व मंत्री गुलकंद गुलाटी है। आरोप है कि वह वृद्धा और विधवा पेंशन खा गया है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि वह पेंशन ही नहीं, खेल का बड़ा मैदान और स्कूल भी खा गया है। खेल का बड़ा मैदान और स्कूल भी खा गया है। शहर को जोड़ती सड़क और 1 करोड़ों का पुल भी खा गया है। हृदयाघात का बहाना कर 10 दिन से पड़ा है। हृदयाघात का बहाना कर 10 दिनों से पड़ा है। देखो ना, पक्ष और विपक्ष तिरमदारी में एक पैर पे खड़ा है। जानता हूँ जिस तरह पुल और सड़क खा गया, एक दिन आरोप भी खा जाएगा। जानता हूँ जिस तरह पुल और सड़क खा गया, एक दिन आरोप भी खा जाएगा। अरे भाई, मंत्री है, चोर थोड़ी कहलाएगा। जानता हूँ बीमारी नहीं बहाना है, जानता हूँ बीमारी नहीं बहाना है, लेकिन हमें क्या, हमें तो पैसे बनाना है। अरे पैसे के बल पर ही तो अगले साल एमएलए का टिकट पाना है। जय हिंद।